चाणक्य नीति। स्त्रियों में होती हैं ये 5 बुराइयां। स्त्रियों के संबंध में ऐसा माना जाता कि स्वयं भगवान भी यह नहीं समझ सकती कि किस स्त्री के मन में क्या चल रहा है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अधिकतर स्त्रियों के स्वभाव में शामिल होती हैं। ये बातें कौन कौन सी हैं, इस संबंध में आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में क्या बताया है। चाणक्य कहते हैं कि अनिरतम साहसम माया मूर्ख त्वमति लोभिता अशोचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों की 5 बुराइयों के बारे में बताया है जो इस प्रकार हैं। इस श्लोक में आचार्य ने कहा कि अधिकांश स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं। झूठ बोलने के स्वभाव के कारण स्त्रियां कई बार मुसीबत में भी फंस जाती हैं। आचार्य कहते हैं कि काफी स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे अचानक ही कुछ भी काम कर बैठती हैं। बिना सोच विचार के ही कुछ कार्य कर देना स्त्रियों के लिए आम बात है। नंबर 3, चाणक्य के अनुसार काफी स्त्रियां बात बात पर नखरे करती हैं। दूसरों पर अपना प्रभाव बनाने के लिए या अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्त्रियां तरह तरह के नखरे दिखाती हैं। नंबर 4, कुछ महिलाएं अति आत्मविश्वास के चलते मूर्खतापूर्ण कार्य कर देती हैं। ऐसे में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, आमतौर पर ज्यादातर महिलाएं धन की लोभी होती हैं। उन्हें धन और स्वर्ण के प्रति खासा लगाव रहता है। धन लालच में कुछ स्त्रियां सही गलत का भेद भूल जाती हैं। कौन थे आचार्य चाणक्य? भारत के इतिहास में आचार्य चाणक्य का महत्वपूर्ण स्थान है। एक समय जब भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और विदेशी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए भारतीय सीमा तक आ पहुंचा था, तब चाणक्य ने अपनी नीतियों से भारत की रक्षा की थी। चाणक्य ने अपने प्रयासों और अपनी नीतियों के बल पर एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया था, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और अखंड भारत का निर्माण किया। चाणक्य के काल में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना कहलाती है, बहुत शक्तिशाली राज्य मगध की राजधानी थी। उस समय नंद वंश का साम्राज्य था और राजा थे धनानंद। कुछ लोग इस राजा का नाम महानंद भी बताते हैं। एक बार महानंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया था और इसी अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए आचार्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला में पारंगत किया। चंद्रगुप्त की मदद से चाणक्य ने मगध पर आक्रमण किया और महानंद को पराजित किया। आचार्य चाणक्य की नीति आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जो भी व्यक्ति नीति का पालन करता है उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं और कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।